Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. Thank you for liking and subscribing my YouTube channel Straight from the Bible with Naila. बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। जो आप कमेंट्स यूट्यूब पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड थैंक यू फॉर योर इनकरेजमेंट। और समटाइम्स तो ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे इमोशनल कर देते हैं। समटाइम्स कुछ इट कम्स टीयर्स इन माई आइज़। और थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर लव, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसके काबिल नहीं हूँ और ये सारा जलाल सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने खुदा को देती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी नहीं होते हैं। हमारा खुदा होता है जो सब कुछ होता है और वही हमें इज़्ज़त देता है। अच्छा, जिस टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करने को हूँ, इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस इस पर बना चुकी हूँ। मेरे पेज पर यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर आप देख सकते हैं। डेली बाइबल ट्यूशन्स, उसके कुछ पार्ट्स हैं 1, 2, 3, वो आपको मिल जाएंगे। बट उसके बारे में कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ और ना ही कभी हारूंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत अपनी नहीं है, यहोवा खुदा की है। और जब खुदा की तरफ से हिम्मत मिलती है तो उस हिम्मत को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। सो मैं इस पर बात करती रहूँगी जब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। रीज़न ये है कि मैं अपनी कौम को मजबूत और अपने बच्चों को एक क्या कहते हैं, रिलीजियस तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ कि जब वो बड़े होते हैं या बाहर के लोगों को फेस करने के लिए निकलते हैं तो वो उनको प्रॉपरली फेस कर पाएँ। अब ये होगा कब? ये होगा तब जब हम घर से उनकी बेस और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको डेली एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन होती है, उसके साथ साथ बिब्लिकल एजुकेशन भी देंगे। और सिर्फ वो एक एजुकेशन के पर्पज़ से नहीं देंगे, बल्कि मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करूंगी। पहले मैं आपको इसके हाइलाइट्स देती हूँ कि डेली बाइबल ट्यूशन्स या डेली बाइबल एजुकेशन है क्या। वो इस तरह से है कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और फिर स्कूल के बाद वो आते हैं, फिर हम उनको ट्यूशन्स भेजते हैं और प्रॉपर फीडबैक लेते हैं कि स्कूल में बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, पे भी करते हैं, फिर ट्यूशन से भी फीडबैक लेते हैं और उनको भी पे करते हैं। उसी तरह मेरे माइंड में ये आइडियाज़ था और अभी भी हैं और मैं इस पर ज़रूर काम करना चाहती हूँ और कुछ कर भी रही हूँ। वो इस तरह से है कि बच्चों को डेली बाइबल ट्यूशन्स भी दी जाए। देखें, मैं संडे स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं डेली बाइबल ट्यूशन्स की बात कर रही हूँ जो डेली बेसिस पर होनी चाहिए। देखिए, अगर स्कूल से बच्चे एब्सेंट करते हैं या लीव करते हैं तो आपको कहा जाता है कि वो स्टडीज़ में वीक हो जाएंगे क्योंकि उसकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं है। ट्यूशन से अगर छुट्टी करते हैं तो कहते हैं होमवर्क में वो पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं है। तो किस तरह से आप संडे स्कूल से अपने बच्चों के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो पूरा वीक खुदा को याद ना करें, प्रॉपर एजुकेशन ना लें, बिब्लिकल एजुकेशन संडे के संडे जाएंगे, तो क्या वो रिलीजियस वे से, बिब्लिकल वे से वीक नहीं होंगे? तो इसी तरह से डेली बाइबल ट्यूशन्स, डेली रूहानी तरक्की के लिए भी डेली बच्चों को फीड करना उतना ही ज़रूरी है। देखें, अगर बच्चे दुनियावी लिहाज से तो मजबूत हो जाएंगे, दुनिया के लिहाज से, बट अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो जब वो बड़े होते हैं, जाकर दुनिया को फेस करते हैं। अब होता क्या है, जब बच्चे मिच्योर होते हैं, थोड़ा सा वो बाहर जाते हैं, तो जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जब वो किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, घर आते हैं, पेरेंट्स भी उसी तरह से ही हैं, नहीं जानते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू कर देते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स में इस तरह से गिर जाते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो फिर उनको मोटिवेट कर लेते हैं आसानी के साथ और अपनी साइड पर अपनी चीज़ों की तरफ उनको माइल करने की कोशिश करते हैं और बच्चे हो जाते हैं। और देखें, ये हैरानगी की बात नहीं है, उसकी वजह ये है क्योंकि कमज़ोरियाँ हम में हैं। अब जो मेरा प्लान, आइडिया कह लें आप उसको, वो ये है कि हम डेली बेसिस पर बच्चों को बाइबल ट्यूशन्स दें। अब उसके लिए मैंने एक प्लान, ये स्ट्रक्चर बनाया था कि अगर एक गली है, एक मोहल्ला है, उसमें 2-3 बच्चियां मिलकर जो बाइबल के बारे में पढ़ सकती हैं, एजुकेशन रखती हैं, वो अपनी गली के मोहल्ले के बच्चों की जिम्मेदारी उठा लें कि ये बच्चे डेली बेसिस पर आया करें और यहाँ पर वो बिब्लिकल एजुकेशन भी उनको दें, बाइबल स्टोरीज़ एंड ऑल इस तरह की चीज़ें, या एक USB ले लें, उसमें जो बाइबल करैक्टर्स हैं उनकी मूवीज़ मिल जाती हैं, हर ज़ुबान में अवेलेबल हैं, यूट्यूब से डाउनलोड हो जाती हैं, तो वो आप उनको दिखाएं। और इसके अलावा बच्चों को कंपैरेटिवली भी स्टडी करवाएं कि जिस तरह से आप डिफरेंट कंपैरिजन के साथ उनको क्वेश्चन आंसर करना सिखाएं ताकि उनको जवाब देना आ जाए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी किया जाए, कैसा भी किया जाए, वो प्रॉपर आंसर करने उनको आ जाए। एक तो ये बात थी। खैर, इस पर तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और कुछ जगहों पर लड़कियों ने मुझसे कांटेक्ट किया था दैट दे आर डूइंग सो, मैं उनके लिए शुक्रगुजार।
और कुछ दिन से एक और बड़ा ज़बरदस्त सा प्लान है मेरे माइंड में। प्लीज़ इस पे आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस पे बारे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना है, किए बगैर इसका गुजारा नहीं है। बच्चों की डेली बिब्लिकल एजुकेशन विद क्रिटिक्स एक सब्जेक्ट होता है जो हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, बट फॉरेन कंट्री में क्रिटिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप क्रिटिसिज्म करते हैं चीज़ों के ऊपर। उससे ये होता है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाती हैं, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, और अगर आपको बाद में चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो वहाँ पर भी जब आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप घबराते नहीं हैं। बच्चे या बड़े भी घबराते नहीं हैं, बल्कि उनको पता होता है कि इसमें क्रिटिक्स एक सब्जेक्ट था जिस पर क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई थी, तो उसी एक क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर उसका जवाब लेने की कोशिश की जाती है। तो जब ऑलरेडी चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं तो उसको आंसर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो मेरे माइंड में अब न्यू प्लान था वो ये है कि क्यों ना ये चीज़ें चर्च में ही अवेलेबल कर दी जाएं। घरों में गैदरिंग करना फिर कुछ पेरेंट्स अच्छा समझते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जिस तरह से बच्चों की दुनियावी तालीम पर उन पर गौर करते हैं और उनकी फ़ीडबैक लेते हैं, उसी तरह बच्चों की रूहानी तालीम की भी फ़ीडबैक लिया करें। मैं चाहती हूँ कि अगर चर्च में पास्टर साहिब अगर कुछ 2, 3, 4 बच्चियों को या और भी जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको नॉमिनेट कर दें, जो संडे स्कूल चलाते हैं अगर वही नॉमिनेट हो जाएं, बट ये डेली बेसिस पर है। मैं इसको संडे स्कूल का नाम नहीं देना चाहती, ये डेली बाइबल ट्यूशन्स, डेली बाइबल एजुकेशन का इसको नाम दे सकते हैं। अब वो डेली कोई एक टाइम रख लें, चलें स्कूल भी आ गए फिर ट्यूशन से भी आ गए, उसके बाद अगर आप टाइम रख लें कि रिलीजियस एजुकेशन के लिए क्लास रखी जाए। ये मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, डेली बाइबल ट्यूशन्स के लिए। अब वो संडे स्कूल के टीचर्स डेली बेस पर बच्चों को बिब्लिकल एजुकेशन दें, एक यूएसबी लें, उसमें मूवीज़ करा लें जिसमें वो ऑडियो विजुअल होता है, वो बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एंड इट इज़ अवेलेबल। सो प्लीज़ अगर इसको डेली बेसिस पर किया जाए, अब प्रॉपर उनकी अटेंडेंस ली जाए, कितने घर हैं, उनके बच्चे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पेरेंट्स अगर हो सके तो प्लीज़, हम इतना खर्चा बच्चों पर करते हैं, हर तरह से उनकी पॉकेट मनी थोड़ी कम कर दें, चिप्स ये पापड़ टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स कम कर दें। तो अगर ये मंथली बेसिस पर चर्च को पे करना शुरू कर दें, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें चाहिए होती हैं जो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है चर्च कि वो हर चीज़ प्रोवाइड करे, बट इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक अगर एलसीडी मौजूद है तो वो यूज़ की जा सकती है, एक यूएसबी है उसमें अगर आप डाटा अपना ले लेते हैं या कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि कुछ बुक्स अवेलेबल करनी होंगी, खैर ये इस पे तो बाद में बात करते हैं। लेकिन ये आइडिया इस तरह से है कि उसको डेली बेसिस पर किया जाए। अब पेरेंट्स उतनी ही फ़िक्र स्कूल की एजुकेशन की जैसे करते हैं, ट्यूशन एजुकेशन की करते हैं, उतनी ही फ़िक्र डेली बाइबल ट्यूशन्स की भी करें। बच्चों को रिलीजियस तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। मैंने जिक्र किया है पहले भी कि कुछ बच्चे हैं जो अच्छा एक और चीज़, सॉरी इधर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, मुझे भूल ना जाए, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे समझते हैं कि स्कूल्स में शायद बिब्लिकल एजुकेशन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉन्वेंट स्कूल में सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन है, लेकिन वो भी बड़े लिमिटेड वे में है, उसको भी प्रॉपरली जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। दूसरा, कहीं भी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, एथिक्स का सब्जेक्ट्स है, बट मसीही एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती हूँ। सो इसलिए डेली बाइबल ट्यूशन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तो बच्चे एक रूहानी तौर पर भी मजबूत होंगे और वे एक अच्छे इंसान भी बन सकेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है एक मुकम्मल किताब है। उसने आपको बिहेवियर वाइज भी अच्छा करना है, उसने आपको रूहानी तौर पर भी मजबूत करना है, और उसने आपको दुनिया में कैसे रहना है और उसको कैसे टैकल करने हैं, अपनी ज़िंदगियों को आगे किस तरह से आपने फेस करनी है चीज़ें, वो सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस्म की और दुनियावी चीज़ों की अगर आप फिक्र करते हैं तो ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। आपके बच्चे की, आपके बेटे की, आपकी बेटी की, आपकी बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, ये सब हम सब की रूहों ने कहाँ पर जाना है ये आपके ईमान ने डिसाइड करना है, ये आपका ईमान पर मुनहसर है। सो इन सारी चीज़ों के लिए कि बच्चे ईमान में मजबूत रह सके, बच्चे कलाम में मजबूत हो सके, बड़े हों, फेस करें जाकर जब कम्युनिटी के दूसरे लोगों को, जब दूसरे लोग उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो उनके पास एक मजबूत सहारा हो, और वो ये है कि उनके पास कलाम का नॉलेज हो। देखिए, जब नॉलेज होगा तभी वो टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। और कम इल्मी जो होती है, कम मीन्स लेस एजुकेशन जो होती है, वो हमेशा डेंजरस होती है। तो बच्चों को क्रिटिसिज्म के साथ और क्रिटिक्स के साथ पढ़ाएं और समझाएं ताकि दूसरों